हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग 8। यहाँ भी हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देखिए, हम लगातार प्रत्येक भाग में 25 प्रश्नों का क्रमबद्धता से अध्ययन कर रहे हैं और हम 8वें भाग तक पहुँच गए हैं। इसका अर्थ है हमने आधी किताब लगभग पूरी कर लिया। आज इसमें देखेंगे हम कुमाऊं कमिश्नर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, जहाँ पर हमें ज़्यादातर सन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अजय सिंह रावत जी का भाग 8। ये महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। देखिए, यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनेंगे जो कुमाऊं कमिश्नरों से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले हम हल्का हल्का जान लेते हैं कि किस कमिश्नर ने कब से कब तक शासन किया। 4-5 कमिश्नरों के बारे में, जिनके बारे में हमें इस टेस्ट सीरीज के अंदर पढ़ना है। तो देखिए, जो पहले कमिश्नर थे वो थे एडवर्ड गार्डनर। और गार्डनर की अगर हम बात करें तो वो 1815 से 16 तक शासक कुमाऊं कमिश्नर रहे। उसके बाद विलियम ट्रेल, जो 1816 से 1835 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे। और विलियम ट्रेल के बाद आता है एक सहायक कमिश्नर या कार्यवाहक कमिश्नर, 1835 से 36 तक रहे, मोस्ले स्मिथ। इसके बाद 1836 से 1838 तक रहे कमिश्नर गोवन, जिनको हम जॉर्ज गोवन भी बोलते हैं। और उसके बाद 1938 से 1948 तक, सॉरी 1900 नहीं, 1838 से 1848 तक रहे जॉर्ज लुसिंगटन। और उसके बाद 1848 से 56 तक रहे हैरिट बेटन। और अंत में 1856 से 1884 तक रहे कमिश्नर रैमजे या हेनरी रैमजे। तो इन कमिश्नरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा कब शुरू हुई। तो देखिए, अल्मोड़ा और श्रीनगर दोनों कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे, जबकि अल्मोड़ा कुमाऊं और जो श्रीनगर है वो ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत आता था। तो इन दोनों शहरों के मध्य डाक सेवा कब शुरू की अंग्रेजों ने, तो इसका सही आंसर है 1815 में। और अगर प्रश्न बनता है कि किस कमिश्नर ने ये डाक सेवा शुरू की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेल द्वारा ही ये शुरू की गई थी, क्योंकि अंत में ट्रेल यहाँ पर लगभग कुमाऊं कमिश्नर बन चुके थे। देखिए, पहली बार अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति कब की गई। देखो, अल्मोड़ा में पहली बार एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई, देसी चिकित्सक की। इससे पहले यहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, लोग राजवैद्यों से अपना इलाज कराते थे। तो पहली बार अल्मोड़ा में जो देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई, उसका सही आंसर है 1831 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ट्रेल द्वारा खजाने की डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू की गई। तो ये जो खजाने की डबल लॉक व्यवस्था थी, इसका अर्थ होता है कि खजाने की 2 चाबियां होंगी, एक रहेगी कलेक्टर के पास और दूसरी रहेगी ट्रेजरर के पास। तो ये ट्रेल ने शुरू किया था, और ये शुरू किया था ट्रेल ने 1822 में। आगे हम देखेंगे, विलियम ट्रेल कब सेवानिवृत्त हुए। तो हमने कहा था विलियम ट्रेल 1816 में कुमाऊं कमिश्नर बने। और सेवानिवृत्ति की अगर हम बात करें तो ये सेवानिवृत्त हुए थे 1835 में। 1 दिसंबर 1835 को ये सेवानिवृत्त हुए। इनके बाद जो कार्यवाहक कमिश्नर बने वो थे मोस्ले स्मिथ। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, नैनीताल का नगरीकरण किस कमिश्नर के समय प्रारंभ हुआ। तो नैनीताल का जो नगरीकरण है वो प्रारंभ हुआ था जॉर्ज लुसिंगटन के समय में, जिसका वर्ष है, जिनका काल है 1838 से 1848 तक। देखिए, आगे हम बढ़ेंगे, खैरना नैनीताल मार्ग कब निर्मित हुआ। देखिए, खैरना से नैनीताल का जो मार्ग है वो कब निर्मित हुआ। तो इसका जो सही आंसर हमारा है, खैरना से नैनीताल का मार्ग 1845 में निर्मित होना शुरू हो गया था। आगे हम देखेंगे, बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल कब बना। देखिए, बागेश्वर में गोमती नदी पर शहर में पुल बनाया गया, तो ये कब बना, तो 1848 पर। देखिए, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन सन वाले जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे अजय सिंह रावत का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम छोटे बड़े इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, सारे के सारे फैक्ट लेंगे, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि अजय सिंह रावत हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर जो नहीं पढ़ना चाहते उसके लिए सारे फैक्ट इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मिल जाएंगे। आगे हम देखेंगे, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना कब हुई। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित एक कमेटी अल्मोड़ा में स्थापित हुई। इसकी स्थापना हुई 1848 में, और उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज लुसिंगटन। देखिए, किस कमिश्नर के काल को ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक है ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग, कमिश्नर का स्वर्ण युग ये नहीं है, ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग है। तो किस कमिश्नर के काल को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैरिट बेटन। हैरिट बेटन के काल को कहते हैं ब्रिटिश कमिश्नरी का कुमाऊं में स्वर्ण युग। और अगर कहें कि कुमाऊं का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, तो वो है हेनरी रैमजे। आइए हम देखेंगे,
किस कमिश्नर के काल में कमिश्नर अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हुई? कमिश्नरी किस कमिश्नर के काल में जो कमिश्नरी थी, कुमाऊं कमिश्नरी, वो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हुई? तो ये था हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हैरिट बेटन। और ये वर्ष था 1855 का, जिस समय कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हुआ 1855 में। आगे हम देखेंगे गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल कहाँ बना? देखिए गढ़वाल में लोहे का प्रथम जो सस्पेंशन पुल बना, या जो पुल बना नदी पर बड़ा लोहे का, वो बना था श्रीनगर में, और कमिश्नर स्ट्रेची ने ये बनवाया था। आगे हम देखेंगे डाक बंगले यात्रियों हेतु कब खोले गए? तो यहाँ पर देखिए डाक बंगलों को, जो ये डाक बंगले होते थे अंग्रेज शासन के, उन्हें यात्रियों के लिए कब खोला गया? यात्रियों को सुविधा देने के लिए डाक बंगलों को यात्रियों के लिए कब खोला गया? तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है 1849 में डाक बंगलों को यात्रियों के लिए खोला गया। आगे हम देखेंगे हेनरी रैमजे कितने वर्षों तक कुमाऊं कमिश्नर रहे? तो हेनरी रैमजे, जिन्हें हम कहते हैं कुमाऊं का बेताज बादशाह, ये कितने वर्षों तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे? काफ़ी चहेते थे कुमाऊं में, तो ये 28 वर्षों तक कुमाऊं कमिश्नर रहे। जबकि अगर बात करें कि ये कुल कुमाऊं में कितने वर्ष रहे, तो कुमाऊं में ये छोटे बड़े सारे पदों पर 44 वर्ष तक रहे। और कमिश्नर बनने के बाद इन्हें कई बार प्रमोट भी किया गया, लेकिन इन्होंने पदोन्नति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये कुमाऊं में ही रहना चाहते थे। और सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्हें ज़बरदस्ती ही इनके परिवार वाले यहाँ से लेके गए। आगे हम देखेंगे कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान देने वाला प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुष्ठ रोगियों की ओर। पहली बार कुष्ठ रोगियों की ओर किसी कमिश्नर ने ध्यान दिया। इससे पहले कुष्ठ रोगियों को लोग अपने से दूर, घर से दूर या गांव से दूर रखते थे। तो ऐसे में कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान देने वाला कमिश्नर था हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ने कुष्ठ रोगियों के लिए एक चिकित्सालय भी बनाया था 1854 में, और एक रहने की जगह भी उन्हें बनवाई गई थी। देखिए रैमजे ने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की? कमिश्नर रैमजे ने, आपको क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना किस कमिश्नर की थी? वो की थी हेनरी रैमजे ने, और ये की थी हेनरी रैमजे ने 1883 में। और क्या था ये? रैमजे को एक बात बताते कि अगर हमें अधिक रेवेन्यू प्राप्त करना है तो तराई भावर की ज़मीन से हमें ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए तराई भावर की ज़मीन का विकास करने के लिए, वहाँ बसावट बढ़ाने के लिए उसने तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की, जिससे उसने वहाँ नहरें खुदवाई, वहाँ के पानी को सुखाने का प्रयास किया। देखिए आगे किस कमिश्नर ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा हित केंद्र के रूप में विकसित किया? तो किस कमिश्नर ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया? तो हेनरी रैमजे ने नैनीताल को एक स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, जिससे कि वो अंग्रेजों के जो बच्चे हैं भारत में, उनको पढ़ने के लिए नैनीताल भेजा जाए, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था वो उनको सूट करता था, और इसलिए नैनीताल को विकसित करना चाहता है इस स्कूली शिक्षा के लिए कमिश्नर रैमजे। आगे देखेंगे नैनीताल में मिशन स्कूल की स्थापना कब की? तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस स्कूल की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल का जो मिशन स्कूल था, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1850 में हुई, और की किसने थी? कमिश्नर रैमजे के समय में हुई। देखिए नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल में जो शेरवुड कॉलेज की स्थापना देखने को मिलती है वो हुई 1867 में। आगे नैनीताल में स्टोनले कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो जो स्टोनले कॉलेज है नैनीताल का, उसकी स्थापना हुई थी 1877 में। आगे हम देखेंगे नैनीताल में वेलेजली स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वेलेजली जो स्कूल था नैनीताल का, उसकी स्थापना हुई 1884 ईस्वी में। देखिए आगे नैनीताल में भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा कब की गई? तो क्वेश्चन आ सकता है कि नैनीताल के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किसने की? तो पादरी विलियम बटलर। और ये की थी पादरी विलियम बटलर ने 1858 में। आगे हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब हुई? तो हिल साइड जो सेफ्टी कमेटी थी, उसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1867 में। और ये हुई क्यों थी? क्योंकि 1867 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ। इसको देखते हुए भूस्खलन के कारणों की जांच करने के लिए और यहाँ के क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस, यहाँ के क्लाइमेट का ध्यान रखने के लिए उन्होंने हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की, और उन कारणों का पता किया जिस कारण से यहाँ स्लाइड आई थी, और यहाँ नहरें खुदवाई, यहाँ के पानी को निकासी के लिए, बाहर की निकासी के लिए यहाँ नहर खुदवाई, और काफ़ी सारा काम यहाँ किया था अंग्रेज़ों ने 1867 में। आगे हम देखेंगे रैमजे ने 1857 में विद्रोह को दबाने हेतु किस नाम से सेना का गठन किया? देखिए 1857 का विद्रोह उत्तराखंड में बहुत कम हिस्से में हुआ था। हल्द्वानी में देखने को मिला था 17 सितंबर को। हल्द्वानी में 1000 विद्रोहियों ने घेर लिया था हल्द्वानी को, हल्द्वानी पर कब्जा कर दिया था। तो इन
विद्रोहियों को भगाने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए रैमजे ने जो सेना बनाई उसका नाम था रणवीर सेना। आगे हम देखेंगे कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है। तो ये हम बात कर चुके हैं, तो एक बहुत पुराना प्रश्न भी है और बहुत प्रसिद्ध प्रश्न भी है। तो कुमाऊं का जो बेताज बादशाह है वो है हेनरी रैमजे। अगला हम देखेंगे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमजे, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो देखिए ये थे आज अजय सिंह रावत जी की बुक से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए धन्यवाद।